वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी नोएडा टू राजस्थान व्लॉग सीरीज़ चल रही है। आज है व्लॉग 3 और आज ये मेरा लास्ट व्लॉग है। और हम लोग ने क्या क्या किया वो तो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे 2 वीडियो हैं उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, नोएडा टू राजस्थान व्लॉग 1 और व्लॉग 2। तो खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए थे। शाम को रात को हमने 2 बार दर्शन किए थे, क्योंकि काफ़ी नज़दीक में हमारा रूम था तो बहुत अच्छा लग रहा था, भीड़ भी कम थी, तो आराम से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। अब ये सुबह का टाइम है, हम लोग नहा धो चुके हैं और नहा धो के सबसे पहले हमने फिर से सोचा कि खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। और सुबह किस तरीके का वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, कितना रात का देखो व्यू अलग था और सुबह एक अलग ही माहौल है। और वही मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पिक्स ली हैं और हमने फिर भी चल दिए हैं, फिर दोबारा से चल दिए हैं तीसरी बार नॉट दोबारा, तीसरी बार हम खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे राजस्थान में एक और भी बहुत फेमस जगह है, जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने हमें बताई थी कि वहाँ अगर आप जा रहे हो तो ज़रूर जाइएगा। और वहाँ से खाटू श्याम जी से 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर हम जाएंगे और वो है जीण माता का मंदिर। अरे भाई यहाँ क्यों बना रही हूँ? सुबह के टाइम पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और देखा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। देखिए संडे सैटरडे अगर आप जाते हैं तो खाटू में आपका पाँव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है कि लाइन बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब हम वहाँ से निकल लिए हैं, यहीं से हम अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे जीण माता के दर्शन करने के लिए। हम लोग निकल लिए हैं जीण माता के दर्शन के लिए और रास्ता कुछ इस तरीके का था। बहुत ही आपको क्या बताऊं, बिल्कुल टिपिकल राजस्थान से मतलब दूर दूर तक कोई गांव नहीं, बहुत कम लोगों का आना जाना था। ये तो मैंने स्पीड तेज कर रखी है वीडियो की, दूर दूर तक कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान बीहड़, और बिल्कुल जैसे बीहड़ होते ना, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं, उस तरीके का था। और दूर दूर तक गांव भी नहीं दिख रहे थे। अब आप यहाँ से आप देखेंगे तो दूर दूर तक कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, ये तो छोटे छोटे से क्लिप्स थे। चल नहीं पाएंगे, छोड़िए। हाँ देखो ये बैरिकेड लग रहा है। हाँ, ये गाड़ी कैसे आ रही है फिर? तो गाड़ी कहाँ से आ रही है? गाड़ी कहाँ से आ रही है? देखो यहाँ से आगे नहीं जाएगी। कोई क्या बात है भाई, हम वापस आ जाएंगे। यहाँ से आगे जबरदस्ती रास्ता रोक रखा है। व्यवस्था करवा देंगे, लगा तो यहाँ चलो गाड़ी खड़ी, गाड़ी निकलने दो, निकल दूं। जी अंकल आगे नहीं जाती है तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। इधर से? हाँ नहीं जाएगी, इधर से चली जाएगी ना जी। यहाँ देखो वो गेट लग रहा, देखो भाई हट जा यहाँ से, बहुत देर होगी तेरी। जी यहाँ लगा तो हट जा, बहुत देर होगी तेरी। अरे हद कर रखी है, बिल्कुल ठीक रास्ते में आके खड़े हो जाएंगे। पीछे खड़ी कर दो, मोड़ के। हाँ इधर खड़ी कर दो।
जीण माता जाते ही हमारा सबसे पहला अनुभव ये हुआ कि यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों ने पार्किंग बना रखी है अपनी अपनी जगह पर। जैसे थोड़ा सा स्पेस है आपके पास तो वहाँ पार्किंग के लिए ज़बरदस्ती रोकते हैं, बिल्कुल सड़क पर के सामने खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल गाड़ी के सामने, और रुकने के लिए कहेंगे ताकि हम उनकी पार्किंग में गाड़ी को रोकें और वहाँ से प्रसाद लें। तो अगर आप जीण माता आते हैं तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जीण माता जो मंदिर है उसके गेट तक को गाड़ी पहुंचने का रास्ता है। क्योंकि हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस की हमने, और इसीलिए आपको एक जानकारी दे रही हूँ। आप आराम से बिल्कुल मंदिर के दरवाजे तक गाड़ी से आ सकते हो। पार्किंग वहाँ आसानी से मिल जाती है, बस वहाँ पे जिस भी जगह आप पार्किंग लेते हैं तो वहाँ से प्रसाद लेना पड़ता है। तो हमने भी यहाँ प्रसाद ले लिया है, फूल माला ले ली है हमने। और सामने ही मंदिर है और मंदिर में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वहीं से हमने प्रसाद ले लिया था। अब हम लोग चल दिए हैं दर्शन के लिए। और जैसा कि आपने खाटू श्याम जी में भी देखा था कि अंदर मोबाइल वगैरह यूज़ करने नहीं देते हैं, तो मैं जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक का मैंने यहाँ पर क्लिप्स वगैरह बना लिए हैं। और जब कभी आप आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जीण माता जी के दर्शन हो गए, उसके बाद भी एक दो मंदिर और भी हैं वहाँ पर, उनको घूमते हुए हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। और जीण माता मंदिर जितना कि मैंने वहाँ पे पूछा एक दो लोगों से, तो उनका ये कहना था कि ये राजपूतों की कुल देवी हैं और इनकी एक बहुत बड़ी मान्यता है। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और जो छोटे छोटे मंदिर और जगह बनी हुई थी वहाँ पर भी हमने मत्था टेका और हम लोग निकल के बाहर आ गए। बाहर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि गोल घूम घूम के हम लोग आ रहे थे, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे हमने एक दो लोगों से पूछा। इधर से है उतरना, पूछ लो किसी से रास्ता किधर से है, इधर से होगा। और हम लोग फाइनली आ गए हैं और उतर आए, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर चढ़ते हैं ना, माता जी का मंदिर है। तो बस वहाँ से उतर आए, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ना होता वो चढ़ा दिया हमने, और भीड़ नहीं थी, चलते जा रहे थे, बस आ रहे थे लोग और निकल रहे थे। वहाँ से निकल के आए तो बाहर मैंने ये देखा लोहे का बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था। मैंने सोचा देखूँ कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं ले सकती हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। और यहाँ पर एक दो चीज़ पूछी मैंने। रेट भी मतलब आप ये सोच राजस्थान में आए हैं तो रेट यहाँ के अकॉर्डिंग थोड़े से लोकल चीज़ों के कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रेट पूरे बताते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग रेट बता देते हैं। तो सिंपल मैंने कुछ एक चीज़ देखी और फिर मैंने फाइनली अंगीठी ली। मेरे पास थी नहीं, बस क्रेज़ था कि मुझे लेनी है। और ये अंगीठी कितने की है? ये हाँ, बस वहाँ से हम लोग निकल आए हैं और अब हम चल दिए हैं वापस नोएडा के लिए। और वहाँ पर एक दो लोगों से हमने लोकल का रास्ता भी पूछा था और किधर से हमें शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि खाटू श्याम हम लोग वापस लौट कर नहीं आए, हम वहीं से निकल लिए थे कोटपुतली होते हुए। तो ये कुछ एक व्यू बहुत सुंदर थे, एकदम मोड़ के साथ। यहाँ पे सामने पहाड़ भी दिख रहे थे। राजस्थान में पहाड़ियाँ भी हैं और बहुत अच्छा सा व्यू भी आता है इनका।
यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे राजस्थान ना होकर मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ। और बहुत ही अच्छा सा व्यू था, और मुझे इस तरीके के व्यू को देखना भी तो अच्छा लगता ही है, रिकॉर्ड करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो खैर बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा जो लौटते समय आए थे तो रोड, क्योंकि हम लोगों ने रूट चेंज कर लिया था एक टिपिकल राजस्थान से होते हुए, कुछ एक रोड वगैरह थोड़ी ख़राब निकली थी, थोड़ा टाइम लगा था। बट एक्सपीरियंस हमारा, अगर हम कहें चाहे खाटू श्याम जी के हो या जीव माता के दर्शन के हो, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा। अगर आप कभी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हो जाते हैं और वहाँ का माहौल भी और लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप जब कभी खाटू जाएं तो जीव माता के दर्शन करने भी जाएं। जीव माता का भी काफ़ी मान्यता है वहाँ पर। और हमें भी हमारे किसी फ्रेंड ने, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया था, वो कभी गए होंगे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा अगर आप जा रहे हो तो 25 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप लोग भी जा सकते हैं। और अब हम यहाँ राजस्थान के कुछ एक व्यू लेते हुए और ये हाईवे पे पहुँच गए। हाईवे तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा ख़राब रोड वगैरह मिला था, बट ट्रैफिक हमें बहुत ज़्यादा मिला। गुड़गांव से दिल्ली 8 किलोमीटर बिल्कुल जाम था। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। तो मेरा ये जर्नी आपको कैसी लगी, मेरे ये वीडियो आपको कैसे लगे, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।